जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 22 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई है नाइट ऑफ पेंटिकल की। मतलब ये है कि आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इम्प्रेस कैसे किया जाए। आप बहुत क्यूट हैं, बहुत कम एज के हैं, बहुत कलरफुल हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत वाइब्रेंट हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए जितना इनके दिल में प्यार है, इनको समझ में नहीं आता है कि उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाए, किस तरीके से। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फील होता है कि थोड़ा सा आपसे कम पड़ जाते हैं। ओके, यहाँ पे मून की एनर्जी है। या तो आपकी इनकी फाइट हो चुकी है, या तो फिर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से फाइट कर रहे हैं आपके लिए। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। 1 2 3 1 2 1 1 2 3। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है। ठीक है, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2 9 6 10 8 1 11। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब मैं एक काम करती हूँ कि मैं कार्ड पहले निकाल लेती हूँ जिससे ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। ये जगलिंग क्यों है, वेटिंग क्यों है, एंड दिस वन बाकी देखेंगे आगे। ग्रोथ की एनर्जी देखिए, आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, इनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं है, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो सकती है, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपको चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। ज़्यादातर मुझे पेंटिकल की सिचुएशन दिख रही है कि जैसे आपके पार्टनर फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, जिस वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, जिस वजह से ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, कोई सॉलिड कुछ सॉलिड आपके लिए कर नहीं पा रहे हैं, जैसे मैरिज का ऑफ़र देना या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र दे पाना। छोटा मोटा कोई ऑफ़र हो सकता है। फ़िलहाल इन्होंने आपको सिर्फ इम्प्रेस और अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसा सोचा है करने के लिए। 2 की एनर्जी है, कंफ्यूज हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि बिना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ये क्या कर सकते हैं। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक वेट किया है कि ये फाइनेंशियली इस्टेब्लिश हो जाए, फिर आपको देंगे। 9 टू 11 जस्टिस की एनर्जी है। इस चक्कर में या तो आप इनसे दूर हो गए हैं, या फिर आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, या फिर इनको लग रहा है कि आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस हो गया है। जैसे आप इंतज़ार करते करते आपकी एज निकल गई है, आपकी फैमिली का प्रेशर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपको सहन करनी पड़ रही हैं, तो ये आपके साथ रिन्यूअल करना चाहते हैं। यस, 9 टू 11। ये भी हो सकता है कि ये कोई डिवोर्स ले चुके हैं या लेने के मूड में हैं। इनको फील हो रहा है कि ये दोनों में से किसी एक के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। अभी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ठीक है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, फाइनेंसर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी। ये भी पॉसिबल है कि ये सोच रहे हैं कि पहले आपको आप पे फोकस किया जाए कि फाइनेंसर्स पे किया जाए। आपको छोड़ देते हैं, फाइनेंसर्स पे फोकस करते हैं तो आप नाराज़। फाइनेंसर्स को छोड़ दिया, आप पे फोकस किया तो फिर खाएंगे क्या मतलब स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो फिर आफ्टर मैरिज ये सारे एक्सपेंसेस कैसे बियर करेंगे। तो ये सब दिक्कतें भी हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। ये किसी थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे आपको छोड़ करके, तो ये चाहते हैं कि अब आप गड़े मुर्दे ना उखाड़िए, जो हो गया सो हो गया। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग का दही पहले हो चुका है, तो ये चाहते हैं कि अब आप और रायता ना फैलाएं। मतलब जो हो चुका उसको लेट गो कीजिए, जो है उसको देखिए, क्योंकि यहाँ पे 9 6 15 की एनर्जी है। जैसे आपके पार्टनर के ऊपर डेविल सवार हो गया था, जैसे किसी इंसान का बहुत तगड़ा अट्रैक्शन हो जाता है, बहुत तगड़ा फैसिनेशन इनके ऊपर थर्ड पार्टी का हो गया था। अभी थर्ड पार्टी में आपको बता दूं, करियर भी हो सकता है, जैसे जॉब की वजह से करियर के लिए ये आपको छोड़ के चले गए। अब वहाँ पे ना इनको पैसा मिला ना इनका प्यार मिला, आप भी दूर हो गए, पैसा भी नहीं मिल पाया। ओके, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं हुई, जॉब भी नहीं लग पाई, एंड आपसे भी इनका कट ऑफ हो गया। या फिर
ये किसी थर्ड पार्टी से इम्प्रेस अट्रैक्ट हो गए थे, उसके साथ ही चले गए थे आपको छोड़ करके। ओके, तो उस वक्त इन पे डेविल सवार हो गया था, इनके ऊपर कुछ मतलब नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही है, सेल्फिश सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे। लेकिन ये उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि उसको रिलीज़ करो, जो हो गया सो हो गया। ये भी पॉसिबल है कि आप छोड़ के चले गए थे इनको। ओके, तो भी ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों को फिर से नहीं सोचना चाहते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, इन कार्ड को हटा ही देती हूँ, नहीं तो आगे की रीडिंग इफेक्टेड हो जाएगी। ओके, अब आपकी एनर्जी क्या है बिजनेस एंड जॉब की? 9, 10, 19। मुझे आप काफ़ी खुश दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोग वर्किंग हैं तभी भी खुश हैं, नहीं वर्किंग हैं तभी भी खुश हैं। आपके पास पैसा है अच्छा खासा, फाइनेंशियली आप इस्टेब्लिश हो चुके हैं। ओके, लेकिन आपका नेचर काफ़ी डेंजरस हो चुका है, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ नेगेटिव हुआ है। या तो आपका डिवोर्स हो गया है, ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग डिवोर्स ही हैं, नहीं तो फिर आपके पार्टनर ने आपको डिच किया है, इन्होंने ही। ओके, तो जब डिच किया है तो फिर आप नाराज़ हो गए हैं, आपने कह दिया है कि अब खैर नहीं है किसी की। जो सामने आता है आपके हाथ में सॉर्ड रहती है, आप उसको ऐसी तैसी कर देते हैं, क्योंकि आपका मूड ख़राब रहता है, क्योंकि आपने बहुत दिक्कतें उठाई हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो भी आज आप अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश हैं, उसके आपने बहुत तगड़े पेमेंट किए हैं। तो आपका मतलब नेचर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। 9, 10, 19। 19 का मतलब हो गया 10, 1। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपने बहुत सारे अप डाउन्स देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने झेली हैं, बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं, एंड इसके बाद से आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। एंड आपको सही भी लगता है, आपको लगता है कि इट्स ओके, क्योंकि जब आप सॉफ्ट रहते हैं तो लोग आपका एडवांटेज लेते हैं। तो आपको लगता है कि अगर आप थोड़े स्ट्रिक्ट रहेंगे तभी आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 8 ऑफ सॉर्ड, ओ सॉरी 8 ऑफ बैंड। भाई यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आपकी टंग में दिक्कत दिख रही है, या तो आप बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं, एंड जब आप बोलते हैं तो मतलब सामने वाले की बैंड बज जाती है। तो थोड़ा सा बैलेंस लेकर के आइए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यस, जैसे होता क्या है कि आपके साथ मुझे दिक्कत ये दिख रही है कि पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपकी हेल्थ, क्योंकि मुझे मैसेज आते रहते हैं एक्वेरियस में कि हेल्थ नहीं सही चल रही है, तो हेल्थ के ठीक होने के, इम्प्रूवमेंट के मुझे चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स थोड़ा सा हेल्थ के लिए बताइए, क्या है सिचुएशन एक्वेरियस की? एक्सेप्टेंस। मे भी आपकी फैमिली में आप ही की हेल्थ की ज़्यादा दिक्कत रहती है, बाकी सब लोग बाकायदा हेल्दी हैं, लेकिन आपके साथ दिक्कतें लगी रहती हैं। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, या तो ये कोई ब्लैक मैजिक है जिसकी वजह से आप मतलब आप ही को टारगेट किया जाता है। आप ही के कुछ प्लैनेट्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, या फिर ये आपके मन का फियर भी हो सकता है। आप थोड़े ज़्यादा डरपोक हो सकते हैं, आप चीज़ों से जल्दी घबरा जाते हैं। तो जब आप घबरा जाते हैं तो आपका माइंड आपके साथ खेलने लगता है, एंड जब माइंड खेलता है तो वो बहुत ही डेंजरस गेम होता है। ओके, तो अपने माइंड को कंट्रोल रखिए, अपने फियर को कंट्रोल रखिए। एंड मे भी आप ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम है तो मान के चलिए कि भाई बड़े तगड़े तगड़े आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम है उसकी एनर्जी अलग होती है। जो बैड एनर्जी होती हैं वो हमेशा चिपकी रहती हैं, क्यों? क्योंकि बहुत प्योर होती है ये एनर्जी। तो थोड़े बहुत आपको हेल्थ इशू लगे ही रहते हैं, हेल्थ ठीक रहने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। या फिर आप इतनी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए कि आपके हेल्थ इशू ठीक हो जाएं। ओके, एक्सेप्टेंस जो भी है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, सरेंडर कीजिए। ओके, ये आपके थ्रोट चक्रा के लिए भी है। थ्रोट चक्रा का मतलब ये है कि अगर आप कड़वा बोलते हैं तो उसका रूट कॉज क्या है कि आपके साथ पास्ट में गड़बड़ हुआ। अब गड़बड़ यहाँ पे 10, 8, 18 की एनर्जी भी आ रही है। 18 का मतलब हो गया मून, मून का मतलब फियर आ गया। देखिए वही चीज़ें आ रही हैं, फियरफुल हो सकते हैं आप लोग, आपके अंदर डर बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है, मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट, अपने मन से आप कहानियाँ बना लेते हैं, इल्यूज़न में रहते हैं। मतलब जैसे कि ब्लैक मैजिक नहीं है तभी भी आपको लगता है कि इसने कुछ कर दिया, उसने कुछ कर दिया, या फिर किसी की नज़र लग गई। ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इनका एक लिमिटेड इफ़ेक्ट होता है, इनकी लिमिटेड पावर होती है, ये ज़िंदगी भर आपके साथ नहीं चल सकती।
ओके। मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि अगर आपको एलोपैथ फ़ायदा नहीं कर रहा है तो आप होम्योपैथ में चले जाइए, आप आयुर्वेद में चले जाइए, आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए, अपना रूटीन ठीक रखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी टंग बहुत कड़क है तो भी आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपके साथ हुआ उसके लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है जिन पे आप अपना नाराज़गी दिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपनी टंग को भी कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अगर आपकी गलती नहीं थी तो उनकी भी गलती नहीं है जिनको आप सुना रहे हैं। ठीक है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। वेरी गुड। थोड़े से कार्ड निकाल लेने चाहिए। यूनिवर्स फटाफट कार्ड दीजिए भाई। ये तो क्रिएशन के मूड में है आपके पार्टनर। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर आपके कुछ हेल्थ इशू भी हैं तो आफ्टर मैरिज ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये जो लेडी है ये इस ट्री में से बहुत सारी चीज़ों को आज़ाद कर रही है, उसके अंदर ये क्वालिटी है। ओके। तो आपके पार्टनर में भी मेडिसिन में है, मे भी डॉक्टर हैं, मे भी उनके अंदर वो हीलिंग पावर है, या फिर ये देखिए ये हाथ में कुछ ऐसा पकड़े है जिसमें कुछ वाइट वाइट निकल रहा है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ तो ऐसा है, मतलब ये आपके ट्विन फ्लेम है, आपके लवर हैं। तो ये आफ्टर मैरिज मुझे दिख रहा है कि आप ये सारी दिक्कतों से आज़ाद हो जाएंगे। 1 2 3 एम्प्रेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ एक ब्यूटीफुल फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब ये आपको अपने बच्चों के मॉम या डैड की तरह देखते हैं। मतलब इनकी बहुत दूर की सोच है, बहुत लंबा चौड़ा सोच चुके हैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा प्यार, क्योंकि यहाँ पे प्यार इतना ज़्यादा है कि मतलब लिटरली मैं क्या बताऊँ, 18+ है यहाँ पे। ठीक है। बहुत ज़्यादा इनके दिल में डिज़ायर फीलिंग की, मतलब यस जस्टिस। ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, मिस्टिसिज्म आप पे नज़र रखते हैं बहुत ज़्यादा। आप ही के घर के आसपास रहते हैं, आपके दरवाजे से निकलते हैं तो हमेशा आपको देखते रहते हैं। एंड 11 8 19 सन की एनर्जी आपसे बात करके जैसे कोई आपको गुड न्यूज़ सुनाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आई एम रेडी फॉर मैरिज। 8 10 18 में भी आपकी फैमिली से डरते हैं, आपके भैया से डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे 18 की एनर्जी आ रही है। फैमिली को लेके डाउटफुल है, इनको लग रहा है कि आपकी फैमिली या तो एग्री नहीं होगी या फिर कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। 10 9 19 लेकिन फिर भी इनको पता है कि इन्होंने आपका इतना इंतज़ार किया है तो सब्र का फल मीठा होगा। मतलब ये कुछ भी करके कन्विंस कर ही लेंगे। मजिशियन की एनर्जी आ रही है, मतलब कि इनके अंदर वो टैलेंट है कि आपकी फैमिली को कन्विंस कर लेंगे, या फिर आपके पार्टनर नेचुरली टैलेंटेड हो सकते हैं तो इनको पता है कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ओके। वैनिटी की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर ने पहले काफ़ी कुछ गड़बड़ किया है, मतलब पास्ट में रायता काफ़ी फैला चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को जैसे गुड बॉय दिखाते थे, कुछ ना कुछ तो ऐसा था, क्योंकि यहाँ पे इमेच्योर पर्सन दिखाई पड़ रहा है। ओके। थर्ड पार्टी की बातों में आकर के इन्होंने काफ़ी कुछ गड़बड़ किया है, जिसकी वजह से आप इनसे काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। आपने इनको रिजेक्ट कर दिया हो सकता है, आपने इनको कट ऑफ कर दिया हो सकता है, क्योंकि आपको छोड़ के चले गए थे, जिस वजह से आप इनसे नाराज़ हैं। तो 6 की एनर्जी आ गई है। तो ये आपको बताएंगे कि जब मैं तुम्हें छोड़ के गया तभी तो मुझे पता चला तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी इंपॉर्टेंस, तभी तो थर्ड पार्टी का रियल फेस निकल के सामने आया। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के जो हौसले हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं, मतलब अब इनको सब कुछ पता चल चुका है कि इनकी एम्प्रेस कौन है, थर्ड पार्टी कैसी है। तो अब यहाँ पे फिर से कुछ गड़बड़ करने के चांसेस तो नहीं हैं। ओके। फ्यूचर देख लेते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दिखाइए, एक कार्ड दीजिए। द माइजर। फ्यूचर में माइजर, ये क्या चक्कर है भाई। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। स्ट्रेस। 7 4 11। वन मोर। करेज। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आफ्टर मैरिज भी थोड़ी दिक्कतें रहने वाली हैं, या फिर आफ्टर यूनियन, क्योंकि यहाँ पे माइजर की एनर्जी है। मतलब आप लोग एक दूसरे से अपनी रियल फीलिंग एक्सप्रेस करने में डरेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी क्योंकि आपके अंदर इनसिक्योरिटी तो दिखाई पड़ रही है, एंड आपके पार्टनर के अंदर भी इनसिक्योरिटी है, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है एंड इनकी एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल की है। फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, तो ये माइजर तो बने रहेंगे आप दोनों लोग। ऐसा दिख रहा है कि आप भी डरेंगे कि इन्होंने आपको कभी छोड़ दिया था, आपके साथ कभी गलत किया था, तो इस वजह
से थोड़ा सा आपके साथ भी यही रहेगा, इनके साथ भी स्ट्रेस बना रहेगा थोड़े टाइम तक, लेकिन फिर मुझे दिख रहा है कि करेज आएगा, पत्थर में भी फूल निकलेंगे एंड चीज़ें बेटर हो जाएंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ जाएगा, चाहे यूनियन हो भी जाएगा उसके बाद भी। ओके, जय माता दी।